अब बढ़ते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की तरफ। आज हम लेंगे ज्ञान योग। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ज्ञान कहते किसको है। देखिए, ज्ञान अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इंफॉर्मेशन प्लस विजडम इज इक्वल टू नॉलेज। जो सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो टीवी से, अखबारों से, गांव गली गलियारों से, दीवारों से, चौबारों से, जहाँ से भी मिल रही हैं, उसमें बहुत सारी भ्रामकता भी हो सकती है, बहुत सारा सत्य भी हो सकता है। सत्य असत्य के मिश्रण को अलग कर देने वाला, यानी कि जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, उस पर विजडम, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो निकल करके आए वो नॉलेज है। ये तो भौतिक जगत की परिभाषा है। लेकिन आध्यात्मिकता में श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, यानी कि जो हमने सुना, जो हमने उसके ऊपर मनन किया, मनन करके जो निकला, उसे ध्यानिष्ठ हो करके देखना कि क्या अब इस पर कोई संशय तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है, और जो निकल करके आएगा वही ज्ञान है। लेकिन आज हम टीवी से, अखबारों से, बीवी से, दोस्तों से, दुनिया भर के सोर्सेज से सुनते हैं और दोस्तों में जाके बखान कर देते हैं और अपने आप को ज्ञानी बताने का प्रयास करते हैं। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग पीछे से कोई सूचना आई, आगे भेज दी, क्यों भेजते हो? ताकि लोग आपको ज्ञानी समझे। आपने बहुत अच्छा काम किया। आप अच्छी भली शकल सूरत के लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, केवल पोस्टमैन बने हुए हो, डाकिया का काम कर रहे हो। सूचनाओं पर मनन करना, मनन करके निकले, ध्यानिष्ठ होकर उस पर आत्ममंथन करें, जो निकल करके आए वो ज्ञान है। हमें डाकिया नहीं बनना है, पोस्टमैन नहीं बनना है कि पीछे से आया आगे भेज दिया। तो ये ज्ञान है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। ईश्वर ने सबसे ऊपर ज्ञान को रखा है, यहाँ आपको मैंने बताया हुआ है, सबसे ऊपर। तो ज्ञान योग जो टिका हुआ है वो विवेक, वैराग्य, सत्संग, इसे षटक संपद भी कहते हैं, और मुमुक्षत्व, इन चार आधारों के ऊपर ज्ञान योग टिका हुआ है। सबसे पहले बात आती है विवेक की। विवेक क्या है? विवेक कैसे उत्पन्न होगा? यद्यपि हर व्यक्ति स्वयं को विवेक की समझता है, परंतु वास्तव में विवेक है क्या? विवेक वो ब्रह्म, वो परम पिता परमेश्वर, वो नित्य है, वो हमेशा से था। जब ये सृष्टि नहीं होगी वो तब भी रहेगा, जब ये सृष्टि नहीं थी वो तब भी था। वो नित्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त सब संसार अनित्य है, समाप्त हो जाने वाला है, मिथ्या है। आदिशंकर ने भी ये बात कही कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो यह नित्य अनित्य का भेद जान लेना, नित्य अनित्य का भेद ज्ञान है, विवेक है। ये जगत ब्रह्म की सत्ता से ही दृश्यमान हो रहा है। उस परम पिता परमेश्वर की चेतना, उसकी सत्ता के कारण ही ये जगत दृश्यमान हो रहा है। और ब्रह्म के अभाव में प्रकृति नाम की कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जब इस प्रकृति से उस पुरुष का, उस ब्रह्म का मिलन हुआ, तभी जाकर के प्रकृति सृष्टि अस्तित्व में आई है। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म की चेतना के अभाव में प्रकृति नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं।
और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो चेतना है, जब तक वो ऊर्जा है, ब्रह्म का संयोजन है। इसके पश्चात इसका प्रलय हो जाता है, ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो नित्य अनित्य के भेद को जान लेना ही विवेक है। अधर्म और धर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको जान लेना ही विवेक है। असत्य और सत्य के भेद को जान लेना ही विवेक है। सत्य असत्य के मिश्रण से सत्य को अलग कर देना, निकाल लेना, यही विवेक है। तो विवेक की अनेक परिभाषाएं दी जा सकती हैं। विवेक के मूल में समाधि है, सत्पुरुषों का संग है। विवेक जो ज्ञान पूर्वक जाना हो, उसमें से सत्य को ग्रहण करके असत्य को अलग कर देना ही विवेक है। विवेक की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारे भीतर का शोर, जो हमारे चित्त के अंदर वृत्तियां हैं, जो विचारात्मक और भावनात्मक तरंगे हैं, जब वो शांत हो जाती हैं, भीतर का शोर कम हो जाता है और सत्व की धारा बहने लगती है, तब विवेक की उत्पत्ति होती है। और जब विवेक उत्पन्न होता है तो फिर हमको प्रज्ञा आलोक की प्राप्ति होती है। क्या है प्रज्ञा आलोक? चित्त के शांत होते ही, निर्मल पवित्र होते ही सत्व की धारा बही, विवेक की उत्पत्ति हुई। जो हमारी छोटी सी साधारण बुद्धि है वो मेधा में परिवर्तित होकर के प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, और ये प्रज्ञा अंत में ऋतंभरा हो जाती है। और जिसकी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाई, वो प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उस ब्रह्म को जान लेता है। ये है विवेक। विवेक के बिना ज्ञान हमेशा हानिकारक सिद्ध होता है। विवेक और विनयशीलता ज्ञान के दो दाएं और बाएं स्तंभ हैं। ये दोनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन उसके पास विवेक और विनयशीलता नहीं थी। इस कारण उसका विनष्ट हुआ, साम्राज्य समाप्त हो गया, भाई बंधुओं सहित प्रलय को प्राप्त हुआ। दूसरा विषय, दूसरा भाग क्या है ज्ञान योग का? वैराग्य। वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वैराग्यम, दृष्टानुसरिक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो देखे हुए सुने हुए विषय हैं उनका परित्याग कर देना ही वैराग्य है। वैराग्य यानी कि आसक्ति रहित जीवन जीना, आसक्तियां ना हो, निर्भरता ना हो, आसक्ति रहित जीवन जीना ही वैराग्य है। सभी सांसारिक कामनाओं से दूर हो जाना, स्वर्ग की भी इच्छा न रखना, सुख की भी इच्छा न होना, यानी कि दिव्यता में भी दोष देखना, प्रकृति के गुणों में भी दोष देखना, इनको सबको काकविष्टा समझ करके इनका परित्याग कर देना। काकविष्टा कोए की बीट, काकविष्टा समझ करके इनका परित्याग कर देना, यही वैराग्य है। लेकिन वैराग्य की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब ज्ञान है, विवेक है। विवेक से और ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जब तक हम किसी वस्तु, विषय, विचार, व्यक्ति के विषय में नहीं जानते, उसका ज्ञान नहीं होता, तो वो हमें आकर्षित करता है। लेकिन जब हमें उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। किसी बच्चे से कहो कोई तरबूज काट करके और उसे कपड़े से लपेट दो और उसे कहो बच्चे से कि इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं देखना, तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि ये क्या है जिसे देखने को मना किया जा रहा है, तो उसे देखने का प्रयास करेगा। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाएगा
कि ये किसी व्यक्ति का सर नहीं है कटा हुआ, ये तो तरबूज है, तो फिर वो उसे नहीं देखेगा, फिर उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो ज्ञान से विवेक की वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान होने पर जो आकर्षण है, जो एक लगावात्मक भाव है, राग है, वो समाप्त हो जाता है और मनुष्य फिर आसक्ति रहित हो जाता है। मनुष्य देखे हुए सुने हुए सभी विषयों में, चाहे वो सुख हो, चाहे वो प्रकृति के गुण हो, चाहे दिव्यता हो, चाहे यानी कि स्वर्ग की भी इच्छा उसे नहीं रहती। जब वैराग्य की परिकाष्ठा परम वैराग्य होता है, ये वैराग्य है।